और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बात ये कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नंदीग्राम में, 24 परगना में। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, हमने सैकड़ों लोगों से बातें करी हैं और जिनमें से उनके माता पिता जिनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम पासपोर्ट में हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहां तक कि मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 बीएलओ से मुलाकात करी, जो बीएलओ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों बीएलओ के नाम गायब हो गए। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे पोलिंग स्टेशन के जितने भी एजुकेशन के लिए जितने भी नाम गए वो पूरे उड़ा दिए गए। शमशेरगंज 56 असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृष्णा सबाना स्मृति स्कूल जो है, वहां का जो पोलिंग स्टेशन है, उसमें 534 लोगों के नाम जो है वो दोबारा अप्लाई किए गए एडजुडिकेशन के लिए, और अप्रूव कितने हुए? 0, यानी कि पूरा पोलिंग स्टेशन उड़ा दिया गया। या विद्यासागर स्मृति स्कूल एक पोलिंग स्टेशन का नाम है, कोई हवाई बातें इसमें नहीं है, डेटा के साथ बात है। विद्यासागर स्मृति स्कूल में 51 नाम गए, सारे के सारे उड़ा दिए गए। 536 नाम गए, 6 नाम बचाए गए, बाकी सारे उड़ा दिए गए। तो ये पूरा डिटेल, या दिघारी हाई स्कूल है, वहां पर 104 नाम एजुकेशन के लिए गए और सारे के सारे नाम उड़ा दिए गए, 100% डिलीशन। या एक लिस्ट है 101 से लेकर 109 तक जितने पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें डिलीशन कितना है? 98.2, 98.8, 98.7, 97.4, 98.9, 96.8, 96.9, फिर 100%। और वो जहां जहां से 100% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं या 96% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार का होता था, सरकार हमारे नाम शामिल करती थी, सरकार जो है वो राइट टू फूड के तौर पर फेल कर गई। हम 2 रोटी खा नहीं पा रहे हैं, हम भूखे सो रहे हैं, उस पर सरकार फेल कर गई। सरकार राइट टू एजुकेशन के तौर पर फेल कर गई, हमको एजुकेशन नहीं दे सकी। अब सरकार ने जो बेसिक हमारी एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटी थी कि हमें राइट टू वोट था, वो भी सरकार हमारा खत्म करना चाहती है, और टैक्टफुली उन इलाकों से खत्म करना चाहती है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट ज्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सारे मामले एक बनाए हुए ट्रिब्यूनल के जरिए रिजेक्ट कर दिए गए, तो अब इनकी सुनवाइयां हाईकोर्ट करें। तो जिन महिलाओं के आपने वीडियो देखे, जिन लोगों से आपने बातें सुनी, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, जिनकी महाना इनकम 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में है, वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हाई कोर्ट जाकर अपने वोटिंग के राइट को दोबारा लेकर आए। और इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाबाजी हुई हो। जिस इलाके से भाजपा के सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, वहां पर डेटा कहता है कि 87.9% जो है वहां पर से मुसलमानों को रिमूव किया गया है। 87.9% जो लिस्ट आई है उसमें मुसलमान है। पूरे जो बंगाल की लिस्ट है उसको अगर कंप्रेस किया जाए तो जो 2 सबसे बड़े इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद है, वहां से नाम उड़ाए गए हैं। एक विधानसभा से 90,000,
मौसम नूर अभी बोलेंगी, वो अपने नॉमिनेशन के लिए गई हुई हैं। मौसम नूर ने बताया कि मेरी पुरानी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें 4 लाख लोगों के नाम गायब हैं। मैं जिस असेंबली से इलेक्शन लड़ रही हूं उससे 90,000 लोगों के नाम गायब हैं। और अफसोस की बात है, इस लोकतंत्र में इस बात का अफसोस है कि पहले ये हमसे ये पूछा जाता है कि वो लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके नाम काटे गए हैं, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। और जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट कहीं और चल रहा होता है, ट्रिब्यूनल के लोग कहीं और बैठे होते हैं, एफआईआर तीसरी जगह से होती है, और सिर्फ नाम सिटीजनशिप से या वोटर राइट से काटने के बाद अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर एनआईए छोड़ दी जाती है। 35 लोगों की गिरफ्तारियां एनआईए से हुई। जिस इलाके में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां से अरेस्ट हुई है, वो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है जहां पर ट्रिब्यूनल के लोग बैठे थे। तो पहली बार आप ये सवाल बार बार कर रहे थे कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। जब बड़ी तादाद में आपने नाम काटे और लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए, बार बार खुद कोर्ट भी अपनी, प्रशांत जी बताएंगे ज्यादा बेहतर, कि कोर्ट ये कहता था कि लोग सामने क्यों नहीं आए। फिर तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है और पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करके ये चुनाव करा रहा है, तो उस चुनाव में, जिस चुनाव के बारे में ये कहा जाता था कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि इसमें आखिरी दर्जे तक, आखिरी इलाके तक जो भी आदमी होता है वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है।